हुकूमत बिजली सार्फिन के साथ हाथ कर गई। 200 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म किया तो नॉन पीक आवर और पीक आवर में टैरिफ बढ़ा दिया। नॉन पीक आवर का बेसिक टैरिफ 26 रुपए और पीक आवर का 32 रुपए फी यूनिट कर दिया। अगस्त के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्ज भी नाफिज। बिजली बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अलावा कुल रकम पर सेल्स टैक्स भी आयद। टैक्सेस मिलाकर सारिफ को नॉन पीक आवर का यूनिट औसतन 39 रुपए और पीक आवर का 45 रुपए पड़ेगा। जुलाई तक नॉन पीक आवर का बेसिक टैरिफ 19 रुपए 66 पैसे और पीक आवर का 25 रुपए 98 पैसे था। फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जून में इस्तेमाल की गई बिजली पर लगा। 200 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म होने से 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन को फायदा होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की वजाहत। लाहौर वालों को बिजली बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ अदालती रिलीफ। दरख्वास्त गुजारों को FPA के बगैर बिल जमा कराने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, FBR और लेस्को को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम वापस करने से इनकार। रियायत का नोटिफिकेशन जारी होने तक आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, लेस्को का एलामिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ और टैक्सों में होशरुबा इजाफे पर आवाम सरापा एहतजाज। लाहौर में चुंगी अमर सिद्धू, डिफेंस रोड, फिरोजपुर रोड और गाजी रोड पर शदीद एहतजाज। बैनर्स उठाकर नारे। रावलपिंडी में मुश्तइल अफराद ने आइस्को के दफ्तर का घेराव कर लिया। नमियाल में आइस्को का अमला महसूर। शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। 15,000 तनख्वाह वाला 25,000 का बिल कैसे देगा? दरख्वास्त गुजार का सवाल। कराची में दूसरी बार बल्दियाती इंतखाबात इल्तिवा का शिकार। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। सिंध में लोकल बॉडीज इंतखाबात के दूसरे मरहले की राह में हायल। हैदराबाद डिवीजन के इंतखाबात कल मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर किया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अपने लिए नहीं, अवाम के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। MQM किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती। ख्वाजा इजहारुल हसन ने पार्टी मौक़िफ़ बता दिया। इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों में गलतियां दुरुस्त करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ शराए कायदीन पर एहतजाज। सिंध में बारिशों के नए स्पेल से हर तरफ तबाही के मनासिर। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। खैरपुर में सैलाबी रैला 2 बच्चों को बहा ले गया। लाशें निकाल ली गईं। कंदकोट में छत गिर जाने से 3 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। घोटकी में रैलों से कई मकानात गिर गए। हैदराबाद के नशेबी इलाके पानी पानी। नवाबशाह में तमाम एयरफील्ड ज़ेर-ए-आब। हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। नहर में शगाफ पड़ जाने से बड़े इलाके में पानी दाखिल। थर पारकर में 500 कच्चे मकान मट्टी का ढेर बन गए। नंगर पारकर और इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिर जाने से 20 भेड़ें हलाक। सांगड़ में मुतासरीन बेयारो मददगार। दादू की 15 यूनियन काउंसिल्स का जमीनी राबता कट गया। मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज ने इमदादी कैंप्स लगा दिए। बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। हुकूमत सिंध अपने पूरे वसाइल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुखैर हजरात वहाँ लोगों तक पहुँचे और हुकूमत की शाना बशाना लोगों की खिदमत करें। सिंध पानी पानी। शहर शहर दरियाओं और नदी नालों के मनाजिर। 300 अमवात, 1 करोड़ अफराद बेघर। 20 लाख एकड़ ज़राई अराज़ी डूब गई। मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म समेत तमाम सूबों से मदद की अपील। मुतासरीन को अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की तलक़ीन। दुकानदारों और ताजिरों को इमदादी अशिया की ज़ख़ीराअंदोज़ी से बाज रहने के इंतबाह। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की भी मुखय्यर हज़रात से मुतासरीन की मदद की अपील। गुज़रा और अरकान सिंध असम्बली 1-1 माह की तनख्वाह और ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन की 5 रोज़ की तनख्वाह अतिया करेंगे।
बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तूफानी बारिशें, मज़ीद तबाही। लसबेला, हब, विंदर, ओथल में सैलाबी रेले। कोयटा कराची रोड ट्रैफिक के लिए फिर मुअत्तल। RCD हाईवे भी सैलाबी रेले के बाइस बंद। जाफराबाद का हेडक्वार्टर डेरा अलहयार डूब गया। रेलवे ट्रैक डूब जाने से बलोचिस्तान का मुल्क भर से रेल राबता 4 रोज से मुअत्तल। डेरा बुगटी के लेडी नाले में डूबी एक और खातून और ड्राइवर की तलाश तीसरे रोज भी जारी। सूबे में बारिशों और सैलाब से अमवात 230 तक जा पहुंची। 26,897 मकानात तबाह। राजनपुर में सैलाब और बारिशों की तबाहकारियां। तहसील रुझान और फाजिलपुर में घरों और सरकारी इमारतों में कई फीट पानी जमा। मुतअद्दिद इलाकों के ज़मीनी रास्ते 8 रोज से मुनक़ता। हज़ारों अफराद को खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही। दीरवाला के इलाके बरावल शतलों में 5 बच्चे बरसाती नाले में बह गई। 4 की लाशें निकाल ली गईं, 1 की तलाश जारी। तेज बारिशों से स्वात के नदी नालों में तुग़यानी। मैंगोरा में पार्किंग एरिया में खड़ी दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। टांग के इलाके सदगी और पीर कच्छ नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब से करीबी आबादियों को शदीद खतरात लाहक। नशेबी इलाकों में पुलिस क्वार्टर और FC कला की दीवारें गिर गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कल भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध भर में तालीमी इदारे आज बंद रहे। कल भी तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा दोहा के मुस्बत असरात सामने आने लगे। कतर का पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सरमायाकारी होगी। काबिल तजदीद तवानाई पावर और सयाहत के शोबों पर काम किया जाएगा। हमारा एक ही मकसद है कि हम इस सपोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ा के साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं पाकिस्तान में। मैं वक्त दे रहा हूं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी अवाम में निकला हूं, तैयार कर रहा हूं सबको। इमरान खान का इत्तेहादी हुकूमत को एक बार फिर आम इंतखाबात के फौरी ऐलान का इंतबाह। आम इंतखाबात की तारीख न दी गई तो आखिरी कॉल दूंगा। PTI चेयरमैन का हरीपुर में जलसे से खिताब। इत्तेहादियों पर तंज के तीर चला दिए। इस्लामाबाद की खातून जज को धमकियां देने का केस। इमरान खान का कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होने का फैसला। अदालत ने PTI चेयरमैन की 3 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। खातून जज को इस्लामाबाद में रैली के दौरान धमकियां देने पर दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी। मुकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फैसल वावला अली, नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज, सदाकत अली अब्बासी, शहजाद वसीम, सैफुल्ला नियाजी और फैसल जावेद शामिल। 20-20 हज़ार रुपए के मचल को जमा कराने का हुक्म। असद उमर ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और असद उमर की अपीलें खारिज करके 50-50 हज़ार रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान को NA 108 ननकाना और NA 108 फैसलाबाद से भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। इंतखाबी ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 22 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। शहबाज गिल की मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। बगावत पर उकसाने के केस में इस्लामाबाद की अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को जेल भेज दिया। मुल्जिम से वकला को मुलाकात की इजाजत। शहबाज गिल को उल्टा लटका कर मारा गया। वकील सफाई फैसल चौधरी का मौक़िफ। पेशी से काबिल शहबाज गिल को बख्तरबंद गाड़ी में अस्पताल लाकर तिब्बी मुआयना भी कराया गया। डस्का इलेक्शन में धांधली के केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान और उस्मान डार समेत 6 अफराद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 30 अगस्त तक जवाब देने की हिदायत।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के सरबराह की अदम शिरकत। कोरोना था तो वीडियो लिंक में इजलास में शिरकत कर लेते। नूर आलम के रिमार्क्स। सरकारी अफसर कमेटी के हवाले से कब संजीदा होंगे, बरजीज ताहिर का सवाल। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के ताने बाने खुलने लगे। भारतीय हुकूमत ने अपना एजेंट पे रोल पर भर्ती करने के लिए मजबूर किया। भारत को इंतहाई हसास डेटा तक रसाई भी दी गई। ट्विटर के साबिक सिक्योरिटी चीफ ने भांडा फोड़ दिया। बांग्लादेश में भी बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। तवानाई बचत के लिए स्कूलों को हफ्ते में 2 दिन बंद रखने और दफातर के औकात कम करने का फैसला। स्कूल जुमे के साथ हफ्ते को भी बंद रहेंगे। सरकारी दफातर और बैंकों के औकात 8 घंटों से कम करके 7 घंटे कर दिए गए। मिशन एशिया कप के लिए शाहीनों ने कमर कस ली। दुबई क्रिकेट एकेडमी में ग्रीन शर्ट्स का पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें की। अफगान टीम की भी प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम आमद। दोनों ममालिक के प्लेयर्स ने आपस में खूब हंसी मजाक किया। दुबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम और विराट कोहली की मुलाकात। स्टार बैटर्स ने खुशगवार मूड में एक दूसरे से हाथ मिलाया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कश्मीर प्रीमियर लीग का क्वालिफायर और पहला एलिमिनेटर मैच बारिश की नस्ट पॉइंट्स टेबल पर बढ़तरी की बुनियाद पर ओवरसीज वॉरियर्स की दूसरे एलिमिनेटर में रसाई। कल बाग स्टेलियंस के खिलाफ इन एक्शन होंगे। लीग मरहले पर टॉप पर रहने वाली मीरपुर रॉयल्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।